जय हिंद। जैसा कि हम आप लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान, आज से भैया आप लोग का नया सिलेबस शुरू हो गया है। हमने सिलेबस आपको भैया बता दिया है, लिखवा दिया है। आज से शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक अगर सोए रहे हो तो अब जाग जाइए, बिंदास तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब सिलेबस शुरू कर दिए हैं तो फिर से रिपीट नहीं करेंगे जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा। सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर वही रिवाइज करवाएंगे। तो अब सब लोग बिंदास पढ़ना शुरू कर दो, नोट्स वगैरह बना लो। बिना नोट्स बनाए कुछ काम होने वाला नहीं है। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लाना है, कम से कम 100 में 95 नंबर लेकर के आना है, तो अभी जुट जाओ, मेहनत करना शुरू कर दो। क्योंकि ये जो शुरू से लेकर अंत तक मेहनत करता है वही अच्छा से अच्छा नंबर पाता है और अधिक से अधिक जानकारी पाता है। देखो ये नंबर, एक बोर्ड एग्जाम में नंबर पाने वाली बात और थोड़ा जानकारी वाली बात में थोड़ा अंतर होता है। जो शुरू से अंत तक लगा रहता है वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अंतिम तक बड़ी से बड़ी चीज़ों को सीखता है, और जो बाद में आता है वो केवल बोर्ड एग्जाम के काम की चीज़ को सीखता है और बाकी कुछ नहीं सीख पाता। एकदम क्या रहता है, तब एकदम बोर्ड एग्जाम नजदीक मन रहता है, सब वही बोर्ड एग्जाम वाला देखते हैं, इधर उधर से कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अपना पढ़ लेते हैं और बहुत ठीक ठाक अंक नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम आप लोग को सीधा सिंपल से बताना चाहेंगे कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा ना पढ़ो भैया। अगर हम आपको 40 मिनट 45 मिनट क्लास ले रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट यही चीज़ घर पर पर डे रिवीजन कर लो बस, और कुछ नहीं करना है आपको। और बाकी अपना हिंदी इंग्लिश अदर सब्जेक्ट पर ध्यान देते रहो विशेष। तो आइए हम आप लोग शुरू करते हैं विज्ञान। जैसे कि भैया हमने आप लोग को विज्ञान की परिभाषा और विज्ञान के प्रकार वगैरह सब कुछ सब वीडियो बनाकर भी डाल दिया है और अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। तो आज हम चलेंगे अपने क्लास 12 के सिलेबस पे। क्लास 12 के सिलेबस पर बात करेंगे। तो उसमें भैया हम सबसे पहले आप पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे भैया? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर है हमारा आपका है भैया प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। कौन सी क्लास की बैच स्टार्ट हो गई है? 10th। हालांकि 12th की क्लास हमने भैया 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया है। आज के डेट से आपका क्लास 10th का सिलेबस शुरू हो जाता है। अब यहाँ से हम सिलेबस को शुरू करेंगे। तो क्लास 10 का सिलेबस हमारा शुरू है भैया। सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर हमारा कैसा भैया फर्स्ट है। हमने सिलेबस को लिखवाया ही है। ये आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है। हालांकि आप लोग पहले केमिस्ट्री का सिलेबस को लिख रहे होंगे, फिर उसके बाद तो हम पहले फिजिक्स का शुरू करते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये हमारा भैया फिजिक्स का पहला चैप्टर है। 1 मिनट दिखाई कम दे रहा है। प्रकाश का परावर्तन। हाँ तो भैया अब शायद दिखाई देने लगा होगा। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश है क्या, प्रकाश कहते किसे हैं, तब तो जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या है। पहले हम आप लोग क्या जानेंगे? प्रकाश क्या है। प्रकाश हमारा क्या है? प्रकाश क्या है? किसे कहते हैं प्रकाश? किसे कहते हैं प्रकाश? अंग्रेजी में भैया इसे लाइट कहते हैं। तो प्रकाश क्या है भैया? हमारा एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जो क्या करता है? वस्तुओं को हमें दिखाने में सहायता करता है, किंतु स्वयं नहीं दिखाई देता। किंतु स्वयं यहाँ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब हम आप लोग देखो कभी अंधेरे कमरे में जाते हैं, ठीक,
अंधेरे कमरे में जाते हैं या जहाँ पर प्रकाश ना हो रात वगैरह में, अंधेरी रात में, तो वहाँ पर क्या होता है, चीज़ें हमको रहती है, जो वस्तुएं रहती हैं हमको दिखाई नहीं देती या कहीं कहीं तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई था। जब हम क्या करते हैं, प्रकाश को, लाइट को जलाते हैं तो हमको क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती है। इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश क्या करता है, हमें वस्तुओं को दिखाने हमारी सहायता करता है। जब हम लाइट को जलाते हैं तो वह लाइट क्या करती है, उस वस्तु पर पड़ती है, जिस वस्तु पर हम फोकसित करते हैं, तो उस वस्तु से हमारा प्रकाश क्या करता है, टकरा करके पुनः हमारे आंखों पर आता है। जब हमारे आंखों पर आता है तो ये क्या करता है, वस्तुओं को दिखाई देती है। तो प्रकाश क्या है, ये प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। यही प्रकाश भैया, जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, प्रकाश की निर्वात में चाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भैया निर्वात में होता है। लेकिन जब किसी पदार्थ में अगर हम कहेंगे, किसी पदार्थ में कहेंगे, किसी माध्यम में, जैसे जल में हम प्रकाश को मारेंगे, फोकस करेंगे, कांच में प्रकाश डालेंगे, यह चाल कुछ घट जाती है। कुछ क्या होती है, घट जाती है। ये निर्वात हमारा एक माध्यम है, जैसे मान लो थोड़ा वायु है, वायु से भी पतला माध्यम होता है, तो प्रकाश हमारा फास्टली उसमें मूव करता है, बहुत तेजी से गति करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब हमारा कोई कांच हो या कोई मान चलिए थोड़ी देर के लिए जल हो, उसमें हमारा प्रकाश क्या होगा, कुछ कम तेजी से चलेगा, करें मतलब उतना फास्टली नहीं मूव कर पाएगा, क्योंकि इसमें माध्यम हमारा क्या थोड़ा सघन है, घना हुआ है, इसलिए इसमें क्या होगा, प्रकाश हमारा बहुत स्पीड से नहीं निकल पाएगा। तो बात समझ में आ रही है। ये नंबर ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये नहीं प्रकाश की चाल। और भैया इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ ऑफ लाइट, तरंग दैर्घ्य क्या होती है भैया, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर विज्ञान का 10⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितना होती है भैया, 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को नहीं होती। फिर समझो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, जो हमें वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करता है, किंतु स्वयं नहीं दिखाई देता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और यह क्या होता है, अगर यही चाल हम किसी पदार्थ में देखेंगे, जैसे हमारा कांच हो, जल हो, तो उसमें चाल कुछ घट जाती है। और इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। समझ में आई बात, कहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे ये प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है भैया, कि जैसे हम क्या करते हैं, कोई प्रकाश, कोई लाइट को हम जलाते हैं, किसी प्रकाश को, कोई प्रकाश हमारा, जैसे टार्च को जलाते हैं या बल्ब को जलाते हैं, तो प्रकाश क्या होता है, फैलता है या कम फैलता है, अधिक दूरी तक जाता है। तो वह प्रकाश जब जाता है तो कहीं न कहीं टकराता है, कहीं न कहीं टकराता है। तो जब हमारा भैया प्रकाश क्या हो, किसी ऐसे पदार्थ पर पड़े, ठीक, जो चिकना, पालिशदार, समथिंग लाइक दिस बोर्ड, ये बोर्ड क्या है, एक प्रकार से चिकना है। जब प्रकाश इस बोर्ड पर पड़ेगा, जब प्रकाश इस बोर्ड पर पड़ेगा तो क्या होगा, प्रकाश का अधिकतम भाग, मतलब जैसे खूब सारा प्रकाश पड़ रहा है तो अधिकतम थोड़ा बहुत छोड़कर बाकी पूरा का पूरा प्रकाश पुनः उसी मात्रा में लौटा है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब नमूने से क्लियर है, परावर्तित हो जाना, परावर्तित हो जाना मतलब जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी समझने में नहीं ना। तो अपवर्तन क्या भी, थोड़ा सा अपवर्तन समझ लो, थोड़ा सा अपवर्तन समझ लो। अपवर्तन क्या है, कि जब कोई प्रकाश किरण
किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब आप जाइएगा घर में प्रैक्टिकल करिएगा, टार्च को लीजिएगा, ऐसे ग्लास में पानी भरिएगा और ऊपर से जब मारेंगे भैया तो देखिएगा ऊपर जब आप मारोगे लाइट को और बगल से देखोगे गिलास से, जो आप सीधा प्रकाश को मार रहे थे वह जब पानी में प्रवेश करेगी लाइट तो अपने मार्ग से थोड़ा सा इधर या तो इधर भटक जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसी को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। फिर सुनो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है, अपना रास्ता भूल जाती है, रास्ते से हट जाती है, कुछ भी कह लो। ये हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र के माध्यम से कैसे समझेंगे, जैसे हमारा क्या भैया, ये कोई चिकना तल है पदार्थ, ठीक, कोई चिकना तल है तो इस पर हमारा क्या है, एक अभिलंब, क्या, एक लंब और एक विलंब। कोई प्रकाश किरण ऐसे पड़े, इधर क्या है, पीछे की तरफ आपका कलई, जैसे मान लीजिए बोर्ड है, इसी बोर्ड को ऐसे हम प्लेट कर दें, नीचे की ओर तो प्रकाश जाएगा नहीं, ऊपर का प्लेन है, तो ऐसे ही समझो हम बोर्ड को ले रहे हैं और इधर साइड से हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश को डाल रहे हैं। जब आप प्रकाश को इधर से डालोगे तो इधर से क्या होगा, इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं भैया, परावर्तन कहते हैं। अब इसी तरह भी जैसे आपका कोई प्रकाश किरण ऐसे आए, ऐसे ये कब होगा, जब यहाँ कोई माध्यम आपका दूसरा और मान लो यहाँ आपका क्या है, वायु है इस तल के ऊपर और नीचे क्या है आपका जल, ठीक। जब आप प्रकाश किरण को डालोगे, देखो ये जाना था, इसको कहाँ, यहाँ जाना था, लेकिन कहाँ गई, इस तरफ झुक गई ना, तो यही तो है प्रकाश का अपवर्तन। इसको जाना था सीधे, लेकिन ये सीधा न जाकर बल्कि अपने रास्ते से भटक गई, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत किसी समझने में नहीं होनी चाहिए। तो हम भैया सिर्फ अभी आप प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन बता रहे हैं, अभी इसके प्रवर्तन और अपवर्तन के नियम हैं, प्रवर्तन और अपवर्तन के नियम हैं। तो थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा ऐसे कॉपी में लिख लीजिए, हम फिर आगे बात करते हैं।